अस्सलाम क्लास 3 हम अपना मैथ्स का चैप्टर यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 स्टार्ट करने से पहले मैं उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाह रही हूँ उससे पहले, ताकि वो जो उसमें जो भी एक्सरसाइजेज हैं और जो भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को ईज़िली समझ आ जाएँ। यूनिट 1 के पेज नंबर 2 में आपके पास प्लेस वैल्यू मतलब बताना है कि आपको कि किस तरह आपको किसी भी वर्ड की या किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो मैं वो आपको समझाती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी वर्ड्स आ जाए या नंबर्स आ जाए तो और उसको आपको प्लेस वैल्यू में लिखना पड़ जाए, उसकी प्लेस वैल्यू बतानी हो तो आप किस तरह बताएंगे। सबसे पहले तो हम ये देखें कि अगर हमें प्लेस वैल्यू बतानी होती है तो हमें अबैकस दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अबैकस में हमें अगर हमारे पास यहाँ पे 3 अबैकस है, ठीक है। अगर हमारे पास एक स्पाइक है, यहाँ पे सिर्फ एक देखें, एक लाइन एक स्पाइक दिया हुआ है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। हमें ये बात पता होनी चाहिए प्लेस वैल्यू पता करने के लिए। प्लेस वैल्यू पता करने के लिए अगर हमारे पास एक स्पाइक है, यहाँ पे कोई भी एक डिजिट दिया हुआ है जैसे सिर्फ 2, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 1s। और अगर हमारे पास यहाँ पे 2 स्पाइक दिए हुए हैं मतलब 2 डिजिट हो गए, जैसे मेरे पास हो गया यहाँ पे 22, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, पहला 1s और दूसरा 10s। तो ये मेरे पास क्या हो गया 10s मतलब 20। 10s में जो भी चीज़ आ जाती है 10s की फॉर्म में वो मेरे पास 20, 30, 40 इस तरह आ जाती है, मतलब कि वो 2 डिजिट नंबर यहाँ पे 10s के फॉर्म में पढ़ी जाती है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 20 और 20 के बाद 2। अगर आप इसको वैसे भी नॉर्मल फॉर्म में पढ़ें तो ये आपके पास 22 है, लेकिन अगर आप इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से पढ़ें तो ये आपके पास क्या बनेगा 22, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 22। और अगर मेरे पास कोई चीज़ 3 कॉलम में आ जाती है, 3 स्पाइक्स हैं, जैसे मेरे पास ये 3 नंबर आ जाते हैं यहाँ पे मेरे पास, तो मुझे पता है पहला 0 है, दूसरा 10 है और तीसरा मेरे पास क्या है 100 हो जाएगा। तो यूनिट 10 100, ठीक है। अगर 100 की फॉर्म में पढ़ूँ तो किस तरह पढ़ूँगी 222, ठीक है। इन वर्ड्स में जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ती हूँ या इन वर्ड में मैं कोई चीज़ वर्ड फॉर्म में कोई चीज़ बताती हूँ तो उसकी स्पेलिंग वाइज बतानी पड़ती है, नंबर पूरा उसका इन वर्ड में बताना पड़ता है। जैसे आपको पता है कि आपके पास 22 है और आपके पास एक और नंबर ऐड हो गया 100 में मतलब 2, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 222। तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास एक स्पाइक मतलब कोई एक नंबर दिया हुआ हो, अबैकस में एक स्पाइक दिया हुआ हो और कोई एक डिजिट हो, तो आपके पास 1s से स्टार्ट होगा, 1s कहलाएगा। 2 हो जाएँ तो 1s के बाद 10s और 3 हो जाए तो 1s 10s 100। इसी तरह मैं इसको थोड़ा और क्लियर बता देती हूँ आपको। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, अगर हमें किसी चीज़ की प्लेस वैल्यू बतानी होती है, प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर की अगर मुझे बतानी होती है तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे इसको नंबर को पढ़ना किस तरह से। अगर मेरे पास यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हैं तो मैं इसको हमेशा इस नंबर को अपने राइट हैंड साइड से पढ़ूँगी और हमेशा राइट से। पहला नंबर मुझे पता है मेरे पास 1s है, दूसरा मेरे पास 10s है और तीसरा मेरे पास क्या है 100 है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई भी नंबर की प्लेस वैल्यू बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने राइट हैंड से इसको स्टार्ट करना है। और फिर आपको पहले क्या बताना है, पहले आपके पास पहला डिजिट जो भी होगा वो हमेशा 1s में आएगा, दूसरा 10s में, फिर 100 में, फिर इस तरह अगर आगे भी दी हो तो कंटिन्यू। देखिए मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 3 डिजिट नंबर समझा रही हूँ कि अगर मेरे पास 3 डिजिट नंबर आ जाते हैं और मुझे कहा जाए कि आप इसकी प्लेस वैल्यू बताएँ तो मैं किस तरह बताऊँगी इस नंबर की प्लेस वैल्यू। मुझे पता है कि पहला नंबर मेरे पास 1s है, दूसरा मेरे पास 10s है और तीसरा मेरे पास 100 है। तो ये अगर ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे 2 डिजिट आ गए तो मुझे पता है कि पहला मेरे पास क्या है 1s है और दूसरा मेरे पास क्या है 10s है। इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, अगर इसके आगे कोई डिजिट होता तो वो 100 में आ जाता। अगर मेरे पास एक डिजिट है, सिर्फ ओनली 1 डिजिट, तो मुझे पता है अगर मैं राइट से स्टार्ट करूँ अपने तो मेरा फर्स्ट डिजिट पहला डिजिट क्या कहलाता है 1s। अगर तो ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी एक डिजिट आ जाए, एक डिजिट नंबर हो आपके पास, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या है हमारे पास 1s, क्योंकि पहला डिजिट हमारे पास हमेशा राइट से 1s होता है। 2 डिजिट आ जाएँ तो 1s और 10s और 3 डिजिट आ जाएँ आपके पास तो 1s 10s 100, ठीक है। अगर मैं अबैकस के अकॉर्डिंग आपको समझाऊँ तो आप ये देखें, अगर आपके पास ये एक अबैकस दिया हुआ है, आपके पेज नंबर 2 में इसको डिटेल में भी समझाया हुआ है, मैं आपको बोर्ड पे भी समझा दूँ। अगर ये आपको एक अबैकस दिया हुआ है, इसमें एक स्पाइक है और यहाँ पे आपको दिए हुए हैं बीट्स, कितने आपके पास सिर्फ एक स्पाइक है यहाँ पे, तो अबैकस में भी ये चीज़ मेंशन होती है और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सिर्फ एक स्पाइक है मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा 1s। और कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, आपको इस तरह पता चल जाएगा कि सिर्फ 5 हैं।
एक डिजिट आ रहा है आपके पास, एक डिजिट आ रहा है आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास वंस है। अगर यहाँ पे मेरे पास एक और स्पाइक होता और 1 2 3 4 5 6 होते मेरे पास बीट्स, तो मेरे पास ये क्या कहलाता है, टेंस। एक स्पाइक हो अबैकस में और उसमें बीट्स दिए हुए हो तो आपके पास कहलाएगा वंस, और दो स्पाइक हों आपके पास उसमें भी बीट्स हों तो वंस और टेंस। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं, अगर आप इसको इस तरह पढ़ें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मेरे पास 6 डिजिट हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेरे पास 5 डिजिट हैं। तो मैं अगर इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से ख़ुद भी पढ़ूँ अगर, और बैकस के हिसाब से अगर मैं ना देखूँ, उस प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखूँ 65, मुझे पता है कि मेरे पास पहला जो नंबर है वो वंस है और दूसरा नंबर मेरे पास क्या है, टेंस है। तो इस तरह भी मुझे इसकी प्लेस वैल्यू आराम से पता चल जाएगी। और अगर इसी बैकस को मैं कंटिन्यू करूँ, और यहाँ मेरे पास एक और तीसरी स्पाइक दी हुई है, उसमें 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4 बीट्स दिए हुए हैं। तो मुझे पता है कि पहला मेरे पास वंस, फिर टेंस और फिर 100। अब अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखें काउंट करके कि आपके पास कितने कितने बीट्स दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 बीट्स, 1 2 3 4 5 6 बीट्स, 1 2 3 4 5 बीट्स। अब मैं इसकी अगर प्लेस वैल्यू पढ़ना चाहूँ, देखें 4 6 5, प्लेस वैल्यू पढ़ने के लिए मैं देखूँगी कि पहला मेरे पास राइट हैंड से स्टार्ट होने के लिए पहला मेरे पास वंस है, दूसरा मेरे पास टेंस है और तीसरा मेरे पास 100 है। तो सिंपल अब मैं इसकी प्लेस वैल्यू पढ़ूँ तो मुझे पता है कि मेरे पास क्या बन जाएगा, 465। 465 क्यों बनेगा, क्योंकि ये मेरे पास 100 के कॉलम में आ रहा है, ये मेरे पास 10 के कॉलम में आ रहा है, और 10 के फॉर्म में जो भी चीज़ आ जाती है वो 60 20 30 हो जाती है, और इसके बाद मेरे पास 5 वंस में आ रहा है, तो ये 65 हो जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ पे 5 ना होता, मेरे पास 0 होता, तो ये मेरे पास क्या कहलाता, ये मेरे पास कहलाता 60। लेकिन यहाँ मेरे पास यहाँ पे एक डिजिट है और ये मेरे पास क्या, तो मुझे ये पता है कि टेंस हमारा जो होता है वो 2 डिजिट नंबर होता है। तो यहाँ पे ज़ाहिर है मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 6 के बाद, तो यहाँ पास 65 हो जाएगा। तो इसकी प्लेस वाली पूरी क्या बन जाएगी, 465। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपको अबैकस के थ्रू देखना है या आपको नंबर्स के थ्रू देखना है, आपको किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालने आनी चाहिए। और ये आपको बहुत क्लियरली आपकी बुक के पेज नंबर 2 में भी समझाया और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये समझाया है। मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग भी दिखा देती हूँ एक बार। ये आपके पेज नंबर 2 में देखिए, पहले एक अबैकस में एक स्पाइक है, दूसरे अबैकस में 2 स्पाइक हैं और तीसरे अबैकस में 3 स्पाइक है, मतलब 3 लाइंस हैं। और इसमें आपको यहाँ पे बीट्स दिए हैं मैंने, ग्रीन बीट्स, रेड बीट्स, ग्रीन बीट्स, पर्पल, रेड और ग्रीन बीट्स, ठीक है। इन बीट्स को नीचे उन्होंने दिया हुआ भी है कि एक स्पाइक है तो आपके पास वंस हैं, 2 हैं तो वंस और टेंस हैं, और 3 है तो वंस, टेंस, 100 है। इसी तरह हम किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू को भी पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ तो मेरे पास ये